झारखंड में 13 नवंबर को प्रथम चरण का मतदान होना है। मतदान को लेकर बता दें कि आज शाम 5 बजे कुछ क्षेत्रों के लिए, वहीं कुछ क्षेत्रों के लिए शाम 4 बजे आज प्रचार थम जाएगा। इसके बाद हालांकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। बता दें कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और अंतिम दिन केंद्रीय नेताओं का झारखंड में ताबड़तोड़ चुनावी सभा चल रही है, चाहे बात गृह मंत्री अमित शाह की करे या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। इसके साथ ही बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए हैं, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आए हुए हैं और तमाम वो नेता यहाँ आए हुए हैं। आज पसीना बहा रहे हैं झारखंड के उन 43 सीटों के लिए जहां आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात हो या कल्पना सोरेन समेत जो अन्य नेता हैं, खासकर अगर बात करें असम के मुख्यमंत्री की, तो तमाम नेता चुनाव प्रचार आज कर रहे हैं। बता दें कि 13 तारीख को मतदान होना है झारखंड के 43 सीटों पर। जिन 43 सीटों पर मतदान होना है उनमें बात करें तो 20 ऐसी सीटें हैं, 20 ऐसी सीटें हैं जो एसटी रिजर्व है। झारखंड में ऐसे भी कहा जाता है कि 28 जो एसटी रिजर्व सीटें हैं, जिसके पाले में वो सीटें जाती हैं उसकी सरकार बनती है। और पहले चरण की बात करें तो 43 में से 20 सीटें हैं जो एसटी रिजर्व हैं, जिसमें घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोड़पा, खुट्टी। इसके साथ ही बात करें तो सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार। वहीं अगर एससी रिजर्व सीटें की बात करें तो इसकी संख्या भी 6 है। यानी पहले चरण के 43 में से 26 रिजर्व सीटों पर मतदान होना है। वर्ष 2019 के चुनाव परिणाम की बात करें तो 28 रिजर्व सीटें में से 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। 28 में से 26 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने उन्हें समर्थन मिला था और उनकी सरकार बनी है। एक बड़ा तकबा होता है। और अगर इस बार की बात करें तो महज 4 महीने पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ है, झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 में से 5 रिजर्व सीटें हैं एसटी के लिए। पांचों के पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। आज की बात करूं तो चुनाव प्रचार थम जाएगा। शाम 5 बजे का वो समय, हालांकि कुछ क्षेत्रों के लिए शाम 4 बजे है। चूंकि झारखंड में जो पहले फेज का मतदान है वो सुबह 7 बजे से शुरू होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 5 बजे तक मतदान, कुछ में 4 बजे तक, तो उसी के अनुपात में 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार थमना है। प्रथम चरण में 43 सीटों के लिए कुल 683 प्रत्याशी अपना भाग आजमा रहे हैं, जिसमें मतदाता की संख्या की बात करें तो 1,36,85,509 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। प्रथम चरण का जो मतदान है इसमें कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें कुछ नामों का उल्लेख मैं करूं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी पोटका सीट से चुनाव लड़ रही है। एक तरह से कहें तो उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पत्नी ने इस बार वो जिम्मा उठाया है। उड़ीसा के राज्यपाल और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से भारतीय जनता की पार्टी की प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही रांची की बात करें तो लगातार 7वीं बार सीपी सिंह चुनावी मैदान में है। 1996 से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। वहीं एक बड़े चेहरे की बात करें और कोल्हान का जिन्हें टाइगर कहा जाता है, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट में शामिल मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन के साथ साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर के साथ साथ कई विधायक और दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा पहले फेज को लेकर के जो मतदान होना है 13 तारीख को, उस पर दाव लगी हुई। हालांकि जनता किसे अपना समर्थन देती है ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान होना है और पहले फेज को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन चलेगा। इस वक्त मैं रांची में हूं और देख सकते हैं कि आज प्रत्याशियों का जो रोड शो चल रहा है, उनका जो चुनावी सभा चल रहा है, उस कारण ये जो वीवीआईपी सड़क है हरमू बाईपास रोड, ये पूरी तरीके से जाम हो गया है। कई केंद्रीय नेता रांची में हैं, कुछ रांची से बाहर गए हैं चुनाव प्रचार को लेकर, लेकिन इन तमाम जो दावे हो रहे इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने टीवी 9 से बात करते हुए एक बड़ा दावा किया। ये कहा है
कि 51 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनने जा रही है, यानी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। दावे हो रहे हैं, मैनिफेस्टो आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ से भी जीत के दावे किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी ये दमखम दिखा रहे हैं और कह रहे हैं ताल ठोक कर कि आदिवासी हो या दलित हो, सबकी पसंद हेमंत है। अब देखना होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है, लेकिन प्रथम चरण के मतदान को लेकर आज चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस वक्त रांची में पूरी तरीके से जाम लगी हुई है। लेकिन जनता ने मूड बना लिया है, अब उनका मिजाज क्या है परिणाम सामने आने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।